ये टॉपिक है गिट और गिटहब। अब गिटहब और गिट में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों एक चीज़ हैं? क्या इन्हें यूज़ करना ज़रूरी है? और अगर दोनों अलग हैं तो काम कैसे करते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इतनी सिंपल ज़बान में समझाऊंगा कि आप हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो चलते हैं कि गिट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिट क्या है। व्हाट इज गिट? अब गिट गिट हमारा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सोचो कि आप एक असाइनमेंट लिख रहे हो, पहले ड्राफ्ट लिखा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जैसे सपोज करो आपने मैं कोई असाइनमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं नाम लेता हूँ अली। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार अली नहीं, मैं लिखूँ इसमें अजमल। फिर मैं कहता हूँ यार नहीं अजमल भी नहीं, मैं इसमें लिखूँ आतिफ। फिर मैं कहता हूँ आतिफ भी नहीं, मैं इसमें लिखूँ साकिब। तो अब जब मैंने साकिब लिखा तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने पहला जो नाम लिखा था इसमें वो क्या लिखा था। अब वो है भी नहीं यहाँ पे जो पता चले। तो यही जो हमारी प्रॉब्लम है वो गिट सॉल्व करता है। गिट एक टूल है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये आपके कोड की हिस्ट्री ट्रैक करता है, मतलब आप जब भी कोई चेंज करो गिट यूज सेव कर लेता है, कभी भी पुराने वर्जन वापस ला सकते हो आप। जैसे कि मैं साकिब बोल के बैठा और मैं चाहता हूँ मेरा अली वापस आए, तो वो कम जो है वो हमारा गिट करता है। इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल। गिट के साथ काम करने के लिए आपको सिर्फ टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जो कि हम गिट में यूज़ करते हैं। गिट में यूज़ करते हैं हम गिट इनिट, यानी इनिशियल। ये गिट इनिट का मतलब क्या है? गिट इनिट का मतलब है कि नया जो हमारा प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। ये हमारा गिट इनिट का मतलब है। उसके बाद सेकंड जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो हमारी है गिट एड डॉट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चेंजेस जो हमने अपने कोड में की, अपने अपने प्रोजेक्ट में की, उसे आप रेडी करो। चेंजेस रेडी करो। अब हम तीसरी कमांड यूज़ करते हैं गिट कमिट। गिट कमिट। अब गिट कमिट का मतलब क्या है? गिट कमिट का मतलब है जो हमने चेंजेस की अपने कोड में, जो हमने चेंजेस की, सेव करो हमारी हिस्ट्री में। सेव करो हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो चौथी हम यूज़ करते हैं गिट लॉग। अब गिट लॉग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी जो हमारी हिस्ट्री है वो देखो, पूरी हिस्ट्री हमारी देखो। ये चार है, चार कमांड्स ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, गिट का इंटरनेट से कोई काम नहीं, ये बिल्कुल आपके कंप्यूटर पे काम करता है, ऑफलाइन भी। अब हम बात करेंगे गिटहब क्या है। गिटहब, ये गिटहब क्या चीज़ है? अब सोचो, सॉरी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब जो है उसका मतलब है क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर गिट। और गिट, अब सोचो आपने गिट से अपना कोड सेव कर लिया, लेकिन अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो, या आप किसी और डेवलपर के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो वो कैसे? अब इस चीज़ में हम जो है वो गिटहब यूज़ करते हैं। गिटहब एक वेबसाइट है github.com, जहाँ आप अपना गिट कोड अपलोड कर सकते हो, या बेसिकली आपके कोड को क्लाउड बैकअप है। अब सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि गिटहब वेबसाइट क्या है। ये है हमारी गिटहब वेबसाइट, इसको कहते हैं हम गिटहब। लेकिन सिर्फ बैकअप नहीं, गिटहब के साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हो। दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, रिक्वायर्ड्स गिटहब प्रोफाइल देखते हैं, पुल रिक्वायर्ड से कोड रिव्यू कर सकते हो, इश्यूज ट्रैक कर सकते हो, बग्स और फीचर्स की।
तो गिटहब के 3 कॉम्पिटिटर भी हैं, गिटलैब, बिटबकेट और एज्योर डेवऑप्स, लेकिन गिटहब जो है वो सबसे पॉपुलर चीज़ है। चलो एक मज़ेदार एनालॉजी से समझें। गिट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्रैक चेंजेस फीचर्स। आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो, हर चेंजेस सेव होती है, ये है गिटहब। ये आपकी हर जो चेंजेस है वो आपकी सेव है। और गिटहब क्या है, ये गूगल ड्राइव है, आप वो फाइल क्लाउड पे अपलोड करते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, दोनों मिलके काम करते हैं। पहले गिट से चेंजेस ट्रैक करो, फिर गिटहब पे पुश करो। अब मैं आपको टर्मिनल दिखाऊंगा। सबसे पहले टर्मिनल, इसमें जो हम टर्मिनल यूज़ करते हैं वो टर्मिनल क्या चीज़ है, वो ये है टर्मिनल। टर्मिनल हम इसे कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क फ्लो बताऊंगा मैं कैसा होता है। वो कुछ होता है ऐसा, अब जैसे कि हमने गिट में यूज़ की कमांड्स, अब हम यहाँ पे भी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब पे हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जो है यूज़ करेंगे गेट इनिट। इसका तो मतलब सेम होगा कि भाई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोड। ठीक है, अब कोड आपको COD नहीं लिखना, वो आपको जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो वो कोड लिखना है आपको। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कमांड चलाएंगे गिट एड डॉट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस है उन्हें स्टेज करो, चेंजेस स्टेज करो। अब उसके बाद हम एक और कमांड यूज करेंगे जो है गिट कमिट एम। गिट कमिट सॉरी एम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारे सिस्टम को कह रहा है, इसको आप क्या करो, लोकली सेव करो। इसका मतलब कि लोकली इसको सेव करो। अब कुछ और यूज़ करेंगे हम, गिट पुश। पुश तो आपको सुनने में कुछ समझ आ रहा होगा कि गिटहब पे अपलोड करो, जो हमने कोड लिखा उसे पुश करो हमारे गिटहब पे, अपलोड करो हमारे गिटहब पे। अपलोड लिख दिया मैंने, अपलोड ऑन गिटहब। तो अब हम क्या करेंगे, और जब सपोज करो ये तो हमने, जब ये हम तब यूज़ करें जब हम अकेले काम कर रहे हो, और जब हम टीम वर्क काम कर रहे हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ हम टीम वर्क काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ये कमांड यूज़ करेंगे गिट पुल। अब गिट पुल का मतलब क्या है, गिट पुल का मतलब है कि दूसरों के चेंजेस अपने कंप्यूटर में लाओ। सपोज करो मेरे किसी टीम मेंबर ने कुछ कोड में चेंजेस की, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो चेंजेस हैं वो मेरे पास लाओ। उसके बाद हम एक और कमांड यूज़ करेंगे गिट मर्ज। गिट मर्ज, अब इसका मतलब ये होगा कि दोनों के जो चेंजेस हैं, दोनों के चेंजेस कनेक्ट करो, मिलाओ। इसका ये मतलब है। तो गिट जो है वो एक टूल है आपके कंप्यूटर पे जो कोड की हिस्ट्री ट्रैक करता है, और गिटहब जो है वो एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे, इस पर आप कोड शेयर कर सकते हो, कोलाबोरेट कर सकते हो। दोनों अलग हैं लेकिन साथ में यूज़ करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आज ही गिटहब पे अपना अकाउंट बनाओ, बिल्कुल फ्री है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, और अपने किसी दोस्त को भेजो जिसको ये कंफ्यूज करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।